हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर लिगामेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी हो जाती है। कई बार लोग जब महिला पेशेंट उनको दिखाने आती है, कोई लड़की उनको दिखाने जाती है तो वो कह देते हैं कि भाई आपको तो दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लिगामेंट को रहने दो, आपके कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, उनको भी दौड़ भाग की ज़रूरत तो पड़ती है। आजकल कैरियर के ज़माने में सभी लोग चाहते हैं कि वो पहले की तरह फिट हो जाए। एसीएल लिगामेंट के साथ दूसरा चैलेंज ये है दोस्तों कि सब जगह उसके इलाज की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है, और अगर फैसिलिटीज़ है तो इतनी महंगी कि हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। कई जगह जो खर्चा है वो लाख लाख, 1.5 2 लाख रुपए बताया जाता है, जो कि काफ़ी सारे लोगों की पहुंच से दूर होता है। ऐसे में ऐसे लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं या फिर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और जिनके पास की बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, उन लोगों के लिए मेरा जो हॉस्पिटल है वो एक वरदान की तरह होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इलाज है वो बहुत कम पैसे में हो जाता है, लेकिन साथ ही जो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होती। दूसरा, अगर कई लोग ऐसे हैं जो घर में अकेले हैं, बार बार आ नहीं सकते, तो वो लोग भी मेरे यहाँ इलाज इसलिए करा पाते हैं कि मेरे यहाँ दोबारा कभी आना नहीं पड़ता और रिकवरी पूरी हो जाती है। आज मेरे साथ एक फाइटर है जो मेरे पास बहुत दूर से आए हैं। आइए इनका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है। पिंकी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी कन्नौज से हूँ। आपको लिगामेंट का जो चोट था वो कैसे लग गया था? सर, मैं खड़ी थी और मुड़ के चली तो वहीं ट्विस्ट हो गया पैर, और गिर गई तो उठी तो पैर रख नहीं पाई थी। आपके घर में कौन कौन है पिंकी? मैं और मेरे पिताजी हैं। तो जब आपके चोट लगी तो आपको मेन टेंशन क्या हो रही थी? मतलब आपको तुरंत पता चल गया था कि लिगामेंट टूटा है या नहीं पता चला? नहीं पता चला था। इलाज चला ऑर्थोपेडिक सर्जन से वहीं पे, फिर उन्होंने MRI करवाई। मैंने बताया कि मैं चल तो लेती हूँ बट पैर थोड़ा मुड़ सा जाता है, तो बोले MRI करवाइए। फिर उन्होंने बताया कि इसमें सर्जरी होगी आपकी, तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। आपके दिमाग में क्या टेंशन चल रही थी? पता नहीं मैं कैसे सही हो पाऊँगी। भाई आपको लगा होगा कोई सपोर्ट भी नहीं है, फिर आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला? सर, YouTube से मालूम पड़ा, और फिर जब आपसे बात हुई मैंने कॉल किया आपको, आपसे बात हुई, थोड़ा अच्छा लगा। इसके बाद एक भैया थे कानपुर के, वो करवा के गए थे यहाँ से, उनसे बात हुई तो मुझे तसल्ली हुई। मैंने कहा फिर ठीक है। उसी दिन मैंने तैयारी बना ली थी। ये लोग तो मुझे दिल्ली ले जाने वाले थे, बट मैंने कहा मैं वहाँ जाऊँगी। कि ये लोग बोले कि एकदम वहाँ की तैयारी, मैंने कहा वहीं जाएंगे। यहाँ का जो आपका एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? कितना आपको ऑपरेशन में दर्द या दिक्कत का सामना करना पड़ा? ऑपरेशन में दर्द नहीं हुआ, फिर बाद में थोड़ा तो फिर होता ही है, थोड़ा हुआ फिर तो। देखो पिंकी, अब आपको बार बार मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जिस ट्रस्ट से आप हमारे पास आए हो, हमारा ऑनलाइन आपको हम एक्सरसाइज बताते रहेंगे, और मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने में आप पूरे ठीक हो जाओगे। मान लो कन्नौज में कोई और लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं कि कहाँ जाएँ, तो आप उनको क्या रिकमेंड करोगे यहाँ के एक्सपीरियंस के हिसाब से? सर, उन्होंने कहा था आप वहाँ करवा के आइए, फिर मैं देखता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, और यही कहेंगे आप वहीं जाइए। दोस्तों, अगर आप लोग भी जैसे पिंकी की तरह परेशान है, घर में कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, या आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आपको समझ भी नहीं आ रहा कि कहाँ पर आप अच्छी क्वालिटी का इलाज कम पैसों में और बिना किसी भागा दौड़ी के करा पाओगे, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करिए और मैं आपकी मदद करूँगा। ठीक है बेटा पिंकी, बेस्ट ऑफ लक। जी, थैंक यू।